हेलो स्टूडेंट्स, सीजीएल 2022 के प्री के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। 13 दिनों तक ये एग्जाम चले और टोटल 52 शिफ्टों में बच्चों ने एग्जाम दिया। और उम्मीद कर रहा हूं कि आपने एग्जाम बहुत अच्छे से दिया होगा। और अब आपके दिमाग में एक ही ख्याल आता होगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाली है, और क्या मेरा प्री क्लियर होगा या नहीं होगा, क्या मैं मेंस के लिए तैयारी करूं या फिर सीधा अगले साल के लिए जुट जाऊं या सीएचएसएल के लिए तैयारी करूं। तो इसी बात पे आपको यहाँ पे समझाने के लिए मैं जो यहाँ पे आज डाटा बहुत सारा लेके आया हूँ। और इस डाटा को आप देखोगे तो एक सबसे पहले तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि ये डाटा जो है पिछले 4 साल का एसएससी का किस तरीके से किस पैटर्न पे चेंज हो रहा है। उसके बाद आप खुद भी आइडिया लगा सकते हैं कि कट ऑफ जो है क्या रह सकती है। हर साल जो थोड़ा थोड़ा चेंज करके होता रहा है उसको हमने यहाँ पे स्टडी करा, और आपके सामने मैं ये डाटा लेके आया हूँ 2019 से लेकर 22 तक कितने बच्चे अपीयर हुए, कितने परसेंट अटेंडेंस थी, वैकेंसीज, और एक सीट पे कितना कितना कंपटीशन बच्चों में रहा है। मैं अगर बात करूं 2019 की तो 9.79 लाख अपीयर बच्चे हुए थे। 9,79,000, 10 लाख से थोड़ा सा कम। और अटेंडेंस थी 45%, यानी जितनों ने फॉर्म भरा हर 100 बच्चे में से 45 बच्चे पेपर देने के लिए पहुंचे। और 8,000 वैकेंसी थी और एक सीट पे यहां पे कंपटीशन बनता है 116 बच्चों में, यानी 116 बच्चे एक सीट के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और अगले साल 2020 में 7,16,000 बच्चे पेपर देने गए, जो कि अटेंडेंस थी 32%। एक डाटा जो आपको यहां पे चौंका रहा होगा वो ये है कि अटेंडेंस जो है ना 45%, 32, 37%। मतलब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि हमारे बच्चों को क्या हो गया है। जो बच्चे फॉर्म भरते हैं वो एग्जाम देने भी नहीं जाते। अरे अगर आपकी तैयारी नहीं है तो भी आपको एग्जाम देने जाना चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्योंकि अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप ये जज कर पाओगे कि एग्जाम का लेवल क्या है, क्या मैं पढ़ता तो इस एग्जाम को मैं क्लियर कर सकता, या फिर जब मैं अगले साल एग्जाम दूंगा तो भाई आपको उसमें जो प्रीवियस ईयर का एक्सपीरियंस है ना वो बहुत काम आता है। तो अटेंडेंस को देखिए 45%, 32% अटेंडेंस, यानी यहां से हम ये देख पाए हैं कि बच्चे जो है नॉन सीरियस बहुत ज्यादा होते हैं। और एग्जाम देने के लिए सिर्फ 32% यहां पे बच्चे गए, और 7,000 वैकेंसी में 101 बच्चे जो थे वो एक सीट के लिए कंपटीशन कर रहे थे। 2021 यानी पिछले साल 7,80,000 बच्चे पेपर देने गए, जो अटेंडेंस का 37% है, और 7,600 प्लस वैकेंसी थी। यहां भी लगभग 101 बच्चे जो है एक सीट के लिए कंपटीशन कर रहे थे। और जो एग्जाम अभी खत्म हुआ है सीजीएल 2022 का, जिसके लिए आप सोच रहे हैं कि कट ऑफ क्या जा सकती है, क्या मैं मींस के लिए तैयारी करूं या ना करूं, इनका डेटा अगर मैं लेके आया तो मैं ये देख पाया अटेंडेंस के बिहाफ पे, क्योंकि सीपीओ पिछले महीने खत्म हुआ है, वहां भी 40% बच्चे जो थे एग्जाम देने पहुंचे थे। तो उसी बिहाफ पे अगर मैं एवरेज देखूं तो मैं ये मान सकता हूं कि 40% बच्चे ही सीजीएल 2022 देने गए होंगे। अब जो 40% बच्चे हैं वो बनते हैं 14 लाख, जितने बच्चों ने फॉर्म भरा उसका 40%, यानी लगभग 14 लाख बच्चों ने यहाँ पे पेपर दिया होगा। देखिए यहाँ पे जो है अपीयर कैंडिडेट बहुत ज्यादा हो गए, क्योंकि फॉर्म भी ज्यादा भरे गए हैं इस बार। सीट्स डबल हो गई, डबल से भी ज्यादा हो गई, 8,000, 7,000 या 20,000 से प्लस हो गई सीट। डबल होने की वजह से यहाँ पे जो कंपटीशन है ना वो घटकर 67 पे आ गया, यानी 67 स्टूडेंट्स एक सीट के लिए आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कंपटीशन जो है घट गया सीट्स बढ़ने की वजह से। एक फैक्टर तो ये है जो आपकी कट ऑफ इस बार नीचे लेके आएगा, क्योंकि कंपटीशन कम है। दूसरा फैक्टर ये है कि जो हमारा प्री है ना वो सिर्फ क्वालिफाई कर दिया गया है, और हमेशा क्वालिफाई एग्जाम की जो कट ऑफ है वो कम होती है। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल आप बैंकिंग एग्जाम्स को देख सकते हैं, जहां पे पेपर की कट ऑफ जो है वो 50% के आसपास रह जाती है प्री की। तो प्री क्वालिफाई होने की वजह से और वैकेंसीज डबल होने की वजह से यहां पे जो कट ऑफ है उस पर बहुत फर्क मिलने वाला है। अब मैं आपको बताता हूं कि कट ऑफ की पिछले 4 साल का क्या क्या यहाँ पे जो पैटर्न है वो हम देख पाएंगे। 2019 में कट ऑफ गई थी 147, बहुत बहुत ज्यादा चली गई थी, आसमान छूने वाली थी। 200 में से 147.7 वाला बच्चा तो बस प्री क्वालिफाई कर पाएगा, इससे नीचे तो कोई चांस ही नहीं था। और 2020 में ये कट ऑफ जो है थोड़ी सी कम होके 132 पे आई, और 2021 में और कम होके 130 पे आ गई। अब बात कर रहे हैं 2022 की, जो एग्जाम अभी आप देके आए हो। अब इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, आपको जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कंपटीशन हर साल जो है यहाँ पे कम होता गया है, और सीट यहाँ पे बढ़ने की वजह से जो इस बार कट ऑफ है,
और उसमें क्या बदलाव होगा मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं एग्जाम स्टार्ट होने से पहले। और जो ये पूरे 13 दिन का हमने एनालिसिस करा, इसमें हर एक सब्जेक्ट के यहां पे जो हमने देखे किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, लेवल कैसा रहा पेपर का। तो ये जो लेवल था पेपर का, ये आपका इजी टू मॉडरेट रहा है। हाई तो किसी का है ही नहीं, इजी टू मॉडरेट लेवल रहा है। और इन दोनों फैक्टर पे, एक तो आपका प्री जो है वो क्वालिफाई है, और दूसरा जो यहाँ पे कंपटीशन है वो 67 पे है। इन दोनों फैक्टर से और प्रीवियस एनालिसिस से मैं ये देख पा रहा हूं कि यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ है ना, वो 115 के आसपास रहने वाली है, 115। अब 115 से आप वैसे तो +5 -5 जो है आप इसको लेके चल सकते हो। आपका जब रिजल्ट आएगा प्री का, तब आप देख भी पाएंगे कि क्या ये ठीक है कि नहीं है। लेकिन अपने भी आप पे एक्सपीरियंस में मैं आपको बता पा रहा हूं 115 की कट ऑफ की आप उम्मीद कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी वालों के लिए अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे जो है अलग अलग कट ऑफ लाती है, तो मैं जनरल की बात कर रहा हूं, इससे बाकी सारी से नीचे ही रहने वाली है। तो अगर आपके 115 नंबर बन रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप अभी से मेंस की तैयारी में जुट जाइए। आपको बिल्कुल समय खराब नहीं करना है। जो इस बार पैटर्न चेंज हुआ है उस पैटर्न पे अपनी मेहनत को बढ़ाइए आगे, क्योंकि अगर आपका 115 से ऊपर स्कोर बन रहा है तो आपका मेंस में बहुत बढ़िया चांस है। और मेंस में जो इस बार सीट ज्यादा है उसकी वजह से कंपटीशन फिर आगे कम मिलेगा। तो ये आज की जो है कट ऑफ 115 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो कट ऑफ जब आएगी आप इस वीडियो को दोबारा देख के आप मैच भी कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं आपका पेपर जो है बहुत बढ़िया होगा और इस कट ऑफ से आप पार जाएंगे।